सिकंदर अपने उस्ताद का बेहद गर्विदा था। वो कहता था कि रस्तू जिंदा रहेगा तो हज़ारों सिकंदर तैयार हो जाएंगे, मगर हज़ारों सिकंदर मिलकर भी एक रस्तू को जन्म नहीं दे सकते। इसने मज़ीद कहा कि मेरा बाप वो शख्स है जो मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया, और मेरा उस्ताद वो अजीम शख्स है जो मुझे ज़मीन से आसमान पर ले गया। सिकंदर का बाप फैल्को दुनिया का बादशाह और उसकी माँ ओलंपिया दुनिया की हसीन और जमील मलका थी। इनका ख्वाब था कि इनका बेटा फाते आलम बने। अपने ख्वाब की तकमील पाने के लिए इसके बाप ने सिकंदर के उस्ताद को तलकीन की कि इल्म और फ़न के अलावा वो सिकंदर को हरबी फ़न से भी रोशना करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिकंदर आलम फाते आलम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि उसकी ज़िंदगी के ऐसे कौन से पहलू हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। दोस्तों, मैं हूं हुस्नैन इमरान और आप देख रहे हैं हुस्नैन नॉलेज टीवी। वीडियो में आगे जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। महल के पुरसकून मौके पर उस वक़्त इस्तराब पैदा हुआ जब सिकंदर के बाप ने दूसरी शादी कर ली। मलका ओलंपिया इस सौतन को बर्दाश्त ना कर सकी और शहर छोड़कर दूसरे मुल्क चली गई। अलबत्ता दूसरी बीवी ने सिकंदर के बाप को सुकून से रहने का कहा और खुद इंतज़ामी मामला संभाले। सिकंदर की अपनी सौतेली माँ से ना बनी और बात हाथापाई तक जा पहुंची। बाप ने सिकंदर को डांटा और आइंदा इस चीज़ से तजावुज़ करने को कहा। इसने आओ देखा ना था बादशाह को कत्ल कर दिया। बाजी पलट गई। सिकंदर तख्त नशीन हुआ। इस वक्त वो सिर्फ 20 साल का था। सिकंदर इस वक्त हुक्मरानी से ना वाकिफ था। इसकी माँ ने रस्तू को महल में तलब कर लिया। इसके उस्ताद ने सिकंदर से कहा कि दुनिया में हर किसी को इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। सिकंदर को बेहतरीन अकायद से रोशना करवाया। सिकंदर अपने उस्ताद के सुनों को कभी फरामोश नहीं करता था। मकदूनिया के गिरदनुमा में बगावतें उठ पड़ी। सिकंदर ने इन बगावतों को ख़त्म करने के लिए चढ़ाई कर दी। इसकी मिलाक को तबाह करके इन्हें नजर आतश कर दिया। कुछ मुद्दत बाद सुकून पैदा हुआ तो यूनान के वसीयत हाथ की तरफ मतवज्जा हुआ। सिकंदर जो फाते आलम की तरबियत से रोशना हुआ था, अपने मकासद को पाने के लिए कमर बस्ता हुआ। अपनी माँ को एक जन्नत की ज़ेर निगरानी सल्तनत का मुँह चलाने और खुद 5000 जंगजू के साथ दुनिया को फतह करने के इरादे से चल पड़ा। अलबत्ता सिकंदर के उस्ताद रस्तू ने इसके साथ जाने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने जंग से पहले मकदूनिया को दावतें आम दी। एक दरवेश सिर्फ फ़लसफ़ी के अलावा सब आ गए। सिकंदर को बेहद खुशी हुई। इसके अलावा उसे तजस्सुस भी था कि वो कौन सा इंसान है जो इसकी दावत पर नहीं आया। सिकंदर खुशी की इस तकरीब को दुबाला करना चाहता था। वो उस फ़लसफ़ी के पास पहुंच गया जो धूप में बैठा हुआ था। सिकंदर ने उसे कहा, ऐ दरवेश, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दरवेश ने कहा, अलेक्जेंडर, धूप छोड़ दो। सिकंदर चौंक गया। बादशाह के बुलाने पर फ़कीर ना आए तो बादशाह की इज़्ज़त 2 कौड़ी की हो जाती है। सिकंदर वहाँ से बाहर चला गया। सिकंदर जब दारुल दानियाल पहुँचा तो इसका पहला मार्का फ़ारस के बादशाह दारा के साथ असूस के मुकाम पर बर्पा हुआ। इब्तिदा में दारा को बर्तरी हासिल हुई, मगर जल्द ही पांसा बदल गया। सिकंदर जल्द ही दारा को शिकस्त देने में कामयाब हो गया। पहला मार्का जब इसके हाथ हुआ तो इसके रोब की दाग बैठ गई। इसमें दारा की वालदा, इसकी 2 बहनें गिरफ्तार और इसकी हामला बीवी इंतकाल कर गई और बाकी औरतों के साथ उसने सलूक रखा। कैद होने वाली औरतों में एक जर्नैल की बीवी भी थी। सिकंदर उसे अपनी मलका बनाना चाहता था और आखिरकार उसने उसे अपनी बीवी बना लिया। उसे सिकंदर की पहली बीवी का एजाज़ भी हासिल है। इसके बाद मिस्र पर हमला आवर हुआ और उसे ज़ेर कर डाला। इस हमले से उसे बेतहाशा दौलत हासिल हुई। फिर गिज़ापर पर हमला किया और वहाँ कब्ज़ा जमा लिया। किस्मत की देवी उस वक़्त सिकंदर पर मेहरबान थी और जहाँ जाता फ़तह हासिल हो जाती। मिस्र फ़तह करने के बाद दरियाए नील के किनारे पर शहर कायम किया। वहाँ एक बड़ा कुतुब खाना तमीर करवाया। इसके मुसलसल फतूहात की वजह से दारा को फ़तह का पैगाम भेजना पड़ा और कहा कि वो अपनी बेटी से तोहफे में देगा और बेतहाशा दौलत भी देगा, लेकिन सिकंदर ने इनकार कर दिया और दूसरा मार्का फ़ारस के बादशाह के साथ मानसहरा के खंडरात में किया। फ़ारस का बादशाह 10 लाख लोगों के साथ होने के बावजूद शिकस्त खा गया।
यूं सिकंदर के माथे पर फतह का झंडा लग गया। उसके बाद उसका अगला हदफ ईरान था। जब सिकंदर की फ़ौज ने वहां हमला किया तो उन्होंने राह फ़रार इख्तियार किया। एक दफ़ा फिर बेतहाशा दौलत हाथ आई। फारस 327 ईस्वी में मकतूब हुआ तो वसीक यानी सल्तनत का खात्मा हुआ। फारस का मौजूदा नाम ईरान था। ईरान की फतह के बाद सिकंदर पर इंतहाई मुश्किल वक्त आया जब इसका भाई कैलिद, जो कि जंग में सिकंदर पर बरसते हुए तीर के सामने ढाल बन जाता था, इंतकाल कर दिया। हज़ारों तीरों के बावजूद जिसकी आंखें पानी ना छोड़ती थी, वो आंख आज अश्कबार हो गई। इस वजह से पूरा लश्कर भी अश्कबार हो गया। इस वाक़े की वजह से वह बेहद रंजीदा था। इसे खाने पीने की कुछ खबर ना हुई। 3 दिन बाद जब 2 जर्नैल इसके कमरे में दाखिल हुए तो वह लागर हो चुका था। इसकी रोते हुई आंखें इसका हाल बता रही थी। जर्नैल ने सिकंदर को तसल्ली दी कि क्लाइड की मौत देवताओं की मर्जी से हुई है, क्योंकि देवता जो चाहते हैं कर गुजरते हैं। सिकंदर को बामुश्किल खेमे से बाहर लाए। अब सिकंदर मशरिक की तरफ मतवज्जा हुआ तो कोहे हिंदू कश को अबूर करके पाकिस्तान के इलाके स्वात से टैक्स लाया, जिसके राजा अंबी ने सिकंदर से मुकाबला के बजाय इसका इस्तकबाल किया और खातर तवाज़ु की। टैक्सला को ज़ेर नगी करने के बाद सिकंदर जहलम की तरफ रवाना हुआ तो इसके राजा पोस्ट से जंग छिड़ गई, लेकिन वहाँ की फ़ौज अपने ही हाथियों की वजह से शिकस्त खा गई। जब राजा पोस्ट को पकड़कर सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने बादशाह से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा सलूक रखा जाए। पोस्ट ने बेपाक जवाब दिया, वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ रखता है। सिकंदर इस वक्त बेहद खुश हुआ और फरमाया पोस्ट का जहलम इसे वापस कर दिया जाए। इसकी अगली मंजिल हिंदुस्तान थी, लेकिन फौज ने बगावत कर दी जो 10 साल से अपने ख़ानदान वालों से बिछड़े हुए थे। सिकंदर वापसी पर रजामंद हुआ। खुशकी के रास्ते दरिया सिंध को अबूर करते हुए ईरान से बाबल जा पहुंचा तो शदीद बुखार में मुब्तला हो गया और अगले 3 दिन तक इसमें चलने की सिक्कत तक बाकी न रही, जिसकी लालत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इसके जर्नैल मुलाकात के लिए आए तो इसने मुलाकात से माजरत कर ली। इनका बादशाह हुक्मरान, जिसके एक इशारे पर पूरा ईरान, काबल और दीगर बड़े शहर सजदा रेस हो जाते थे, मौत के मुंह में जाता रहा। आंधियों के सामने पहाड़ की तरह डर जाने वाला, इनके इस्लाम का जवाब देने से भी कासर था। सिकंदर 323 कबल मसीह में नसर के महल में पाक मौत से हार गया। इस वक्त इसकी उम्र 32 साल 8 माह थी। कहते हैं किसी ने सिकंदर से पूछा कि छोटी सी उम्र में इतनी दुनिया फतह कैसे कर ली। इसने जवाब दिया कि दुश्मनों को मजबूर किया कि मेरे साथ दोस्ती कर लें और दोस्तों को यह जसारत न दी कि वो मेरे से दुश्मनी मोल लें। सिकंदर ने नसीहत की थी कि मौत के बाद इसके दोनों हाथ तबूत से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि दुनिया वाले देख लें कि पूरी दुनिया का फातेह आलम आज खाली हाथ जा रहा है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें।